हेलो। हेलो, मेक योर माइंड शार्पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के ब्रिज पढ़ेंगे। और ब्रिज आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है, क्योंकि एग्जाम में आपके ब्रिज पूछे जाएंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ब्रिज का यूज हम किस लिए करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन से ब्रिज हैं वो भी सारी चीजें हम लोग को आज की क्लास में नहीं, लेकिन आगे आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग ये पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। कि हाँ, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और इसका यूज किस लिए किया जाता है और इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को, कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और ये किस लिए यूज। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और इसका यूज किसमें किया जाता है। तो किसी भी अननोन रजिस्टर की वैल्यू को, किसी भी अननोन रजिस्टर, अननोन रजिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा अज्ञात प्रतिरोध। हाँ, क्या बोलते हैं, अज्ञात प्रतिरोध। तो किसी अननोन रजिस्टर या अज्ञात वैल्यू, अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करने के लिए, की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि वैल्यू को फाइंड करने के लिए फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, ईएफ व्हीटस्टोन। कौन थे, ईएफ व्हीटस्टोन। ईएफ व्हीटस्टोन एक ब्रिज, एक सर्किट बनाया, है ना, एक सर्किट बनाया, क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में इन लोगों ने, इनने क्या क्या यूज किया था। इस सर्किट में इनने 4 रजिस्टर का यूज किया था। ठीक है, 4 रजिस्टर का उपयोग किया था इनने। और इसमें एक विभव मापी पोटेंशियोमीटर या गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं, पोटेंशियो या गैल्वेनोमीटर बोल दो। 4 रजिस्टर और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया था। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स का उपयोग किया। इन 4 रजिस्टर में 3 रजिस्टर की वैल्यू हमें पता है। क्या पता थी, 3 रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो हमें पता थी, नोन थी। नोन मतलब ज्ञात थी। लेकिन एक रजिस्टर आपका कैसा था बेटा, एक रजिस्टर आपका अननोन था। तथा एक रजिस्टर आपका अननोन था, और इस अननोन रजिस्टर की वैल्यू को ही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की थोड़ी सी डेफिनेशन थी आपकी। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हुआ, तो अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सीएफ व्हीट साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, इन्होंने एक सर्किट बनाया था जिसमें इन्होंने चार रजिस्टर, जिनमें 3 रजिस्टर की वैल्यू पता थी, एक रजिस्टर की वैल्यू अज्ञात थी, और एक गैल्वेनोमीटर वोल्टेज सोर्स कीज वगैरह को आपस में कनेक्ट करके एक सर्किट बनाया जिसे व्हीट स्टोन कहा गया। जिसे व्हीट स्टोन का ब्रिज कहा गया। क्यों, क्योंकि व्हीट स्टोन ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसको क्या बोला गया, व्हीट स्टोन ब्रिज बोला गया। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो इस कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से बनती है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दो।
यहाँ पे लगा दो, कोई लगा दो। लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहां से कुछ चीजें टूट जाएंगी और फिर यहाँ पे लगेगा आपका क्या, यहाँ पे आपके लगेगा रजिस्टर। इस टाइप से हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बनाया और उस चतुर्भुज में ये चार क्या कर दिए, रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। और इन चार रजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे और साथ में चाहो तो एक की लगा सकते हो आप। इस टाइप यहाँ पे की लगाई हुई है, A2 की हो गई, A1 की हो गई, ये वोल्टेज हो गया, ये पॉजिटिव सप्लाई हो गई, यहाँ से करंट जा रही है आपकी, ठीक है। ये P रजिस्टर हो गया, ये आपका Q रजिस्टर हो गया, ये आपका R रजिस्टर हो गया और ये आपका S रजिस्टर, ठीक है। और ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, जो आपका विभव मापी है, जो पोटेंशियोमीटर, जो आपका वोल्टेज को, ठीक है। यहां से जब ये करंट चली आपकी, ठीक है, तो यहां से आपकी जब ये करंट चली, इसकी करेक्ट समझना, इस चीज को पूरी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझना इसकी कैसे चलता है ये, ठीक है। जब ये करंट यहां से चली तो आपको इस पॉइंट पर अगर आप देखें, है ना, ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो ए पॉइंट पर इसको दो पाथ मिले, है ना, तो ये दो पाथ मिले तो ये दो करंट में डिवाइड हो गया, I1 और I2, ठीक है। इस टाइप से दो पाथ में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर जब ये I1 करंट आगे गई, ठीक है, I1 करंट जब ये आगे गई तो यहां से जाकर के इसको फिर से क्या हुआ, दो पाथ मिले, ठीक है। एक पाथ मिला आपका ये और एक पाथ मिला ये, और ये जो करंट आपकी आगे गई है तो यहां पे भी इसको क्या मिले, दो पाथ मिले। तो इसकी I1 I2 जब आगे गई तो यहाँ पे इसको दो पाथ मिले, तो इसकी तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी, अगर बी पर वोल्टेज ज्यादा है और डी पर वोल्टेज कम है ना, बी पर वोल्टेज ज्यादा है और डी पर वोल्टेज कम है, तो I1 जो करंट है, इस पास की तो बात हो गई, दूसरे पास में करंट ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ चलेगी, मतलब BV से D की तरफ चलेगी। I1 करंट इस तरफ आएगी तो I1 करंट इधर से आएगी ना करंट, तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कुछ पार्ट चला जाएगा आपका वोल्टेज में, इसमें गैल्वेनोमीटर में, और कुछ पार्ट आपका चला जाएगा किसमें, क्यू में। लेकिन चूंकि करंट आपकी जो ये वाली करंट आ रही है, ये डी पॉइंट पर वोल्टेज कम है, इस वजह से ये वाली करंट विभव मापी में ना जाकर के सीधी कहां जाएगी, आर रजिस्टर में जाएगी। ये कंडीशन ये होगी। तो जो इस कंडीशन में I1 करंट जो है, I1 करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कुछ पार्ट आपका किसमें चला जाएगा, कुछ पार्ट आपका चला जाएगा, कुछ पार्ट आपका चला जाएगा किसमें बेटा, तो कुछ पार्ट आपका चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। और शेष पार्ट आपका चला जाएगा कहां पर बेटा, क्यू रजिस्टर, ठीक है। लेकिन जो आपकी I2 करंट होगी, जो आपकी I2 करंट होगी वो आपका पूरा किस में जाएगी, आर में जाएगी,
है ना। I2 करंट पूरी किस में जाएगी, आर में जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर करंट आपकी विभव मापी में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि करंट इस टाइप से फ्लो होगी, ऐसे फ्लो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बी पर वोल्टेज ज्यादा है, डी पर वोल्टेज कम है। इस कंडीशन की बात ये होगी। फिर दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि जब डी पर वोल्टेज ज्यादा हो और बी पर वोल्टेज कम हो, तो अगर डी पर वोल्टेज ज्यादा बी पर वोल्टेज कम है तो फिर करंट आपकी इस डायरेक्शन में चलेगी, I2 से I1 की तरफ चलेगी। तो जो आपकी I2 करंट होगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। I2 करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कुछ पार्ट आपका चला जाएगा किसमें, गैल्वेनोमीटर में, और शेष पार्ट आपका किसमें चला जाएगा, शेष पार्ट आपका चला जाएगा बेटा किसमें, शेष पार्ट आपका चला जाएगा आर रजिस्टर। वहीं जो आपकी I1 करंट है वो पूरी की पूरी कहां जाएगी, वो पूरी की पूरी क्यू रजिस्टर में जाएगी, ठीक है। क्लियर बात, ये चीज हो गई, ठीक है। लेकिन तीसरी कंडीशन आपकी जो बनेगी वो बनेगी आपकी जब आपका डी वोल्टेज बराबर है बी वोल्टेज। क्या बराबर है, बी वोल्टेज, जब डी वोल्टेज के बराबर है, मतलब इन दोनों सिरों पर जब समान वोल्टेज अप्लाई होता है, और समान वोल्टेज जब अप्लाई होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज की कौन सी, संतुलित अवस्था, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग बोलते हैं बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज। हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज। जब आपका ब्रिज बैलेंस स्टेट में होता है, ठीक है, तो बीडी बराबर जब आपका बीवी होता है, ठीक है, तो तीसरी अवस्था में बीडी बीवी के बराबर होता है, मतलब दोनों वोल्टेज पर सेम फ्लो वो होता है, सेम रजिस्टर होता है। और जब ये दोनों वोल्टेज सेम होती है तो कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जाती है, पूरी करंट क्यू रजिस्टर में, और ये वाली पूरी करंट भी आर रजिस्टर में जाती है। मतलब I1 करंट इधर जा रही है तो इधर भी कौन सी करंट जाएगी, इधर भी आपकी पूरी I1 करंट जाएगी। और I2 करंट ये आ रही है तो इधर भी आपकी पूरी कौन सी करंट जाएगी, आपकी इधर भी आपकी पूरी करंट I2 ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये दोनों पर वोल्टेज क्या है, सिमिलर है। और जब वोल्टेज सिमिलर होता है तो ये बैलेंस की कंडीशन होती है, तो I1 करंट पूरी चली जाएगी क्यू में और I2 करंट पूरी चली जाएगी आपकी किसमें, आर में। यहां करंट को बिल्कुल कोई भी करंट कहां नहीं जाएगी, गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग बैलेंस कंडीशन, हम क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन कहते हैं, ब्रिज की बैलेंस अवस्था, ठीक है। जब दोनों सिरों पर कैसा वोल्टेज होता है, समान वोल्टेज होता है, तो कुछ इस टाइप की कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में ही हम अज्ञात रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि जब कुछ करंट आपका कहां जा रहा है, इन दोनों कंडीशन में हम अज्ञात रजिस्टर की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी तो फिर हमारा कितना करंट क्यू में आ रहा है, कितना आर में जा रहा है, वो हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इस वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वजह से हम लोग बैलेंस स्टेट लेते हैं कि जब दोनों वोल्टेज पर वैल्यू सेम है तो कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगी, पूरी करंट क्यू में जाएगी, ये वाली पूरी करंट इसमें, ठीक है। अब हमारे पास इसमें कितने पास बन रहे हैं, दो पास बन रहे हैं, है ना। तो व्हीटस्टोन में, है ना, तो ब्रिज में कितने पास बन रहे हैं, दो पास बन रहे हैं, ठीक है। दो पास में पहला जो पास है वो है आपका, पहला जो पास है वो है आपका ए बी डी ए पास। ए बी डी ए पास में हमने क्या लगा दिया, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा दिया। फर्स्ट लॉ नहीं, सेकेंड लॉ लगाया। सेकेंड लॉ क्या लगाया, देखो हम ये चल रहे हैं, हम ये चल रहे हैं, तो देखना जरा ध्यान से, इस कंडीशन में देखना जरा ध्यान से, है ना। हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे, तो I1 करंट जा रही है P में, I1 जा रही है P में, ठीक है। और इधर से ऐसे आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो हम जा रहे हैं ऐसे और करंट आ रही है ऐसी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का I2 इंटू एस बराबर 0, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे कुछ है नहीं अपना, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि I1P बराबर आपका हो जाएगा I2S, ठीक है। मतलब I1 अपॉन I2 बराबर हो गया आपका S अपॉन P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है, पहला पास हो गया आपका। अब हम चले दूसरे पास में, इसमें चले सेकेंड पास में, ठीक है। तो सेकेंड पास में क्या होगा आपका, दूसरा पास जो आपका बन रहा है वो बन रहा है BCDB। कौन सा बन रहा है, BCD, ठीक है। सेकेंड पास BCDB पास में, BCDB पास में हमने फिर से क्या लगा दिया, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दिया।
ठीक है, इसमें भी हमने क्या कर दिया, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा दिया। ठीक है, तो किरचॉफ का जब हम इसमें सेकेंड लॉ लगाएंगे तो इसमें भी देखो हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो I1 आ गई है आपकी क्यू में, जिस डायरेक्शन में हम है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो I1 जा रही है किसमें, क्यू में। ठीक है, लेकिन ये हम ऐसे आ रहे हैं और करंट ये ऐसे जा रही है, तो I2 करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे आ जाएगा माइनस का I2 इंटू आर बराबर, यहां से आया I1 क्यू बराबर I2 आर, मतलब I1 अपॉन I2 बराबर R अपॉन क्यू, इक्वेशन नंबर। ठीक है, चेक करो जरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये भी I1 अपॉन I2 की वैल्यू है और ये भी I1 अपॉन I2 की वैल्यू। ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता चला, हमें पता चला S अपॉन P बराबर R अपॉन Q या P अपॉन S बराबर Q अपॉन R। ठीक है, और यहां अज्ञात रजिस्टर अगर हमारा P है तो P बराबर क्या हो जाएगा, S इंटू क्यू अपॉन R, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, इसी प्रकार से अज्ञात रजिस्टर की वैल्यू फाइंड की, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात रजिस्टर तो फाइंड करते हैं, किसका यूज करके, व्हीटस्टोन का यूज करके। ये रहा आपका पूरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की आपकी पहली कंडीशन आई कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारी यहाँ से आई करंट गई और आई करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 I2 में। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीन कंडीशन बनेंगी, जब बीबी पर ज्यादा वोल्टेज होगा, बीडी पे कम, तो I1 का कुछ पार्ट चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में और बाकी पार्ट चला जाएगा आपका क्यू में। लेकिन I2 आपका चूंकि यहाँ ज्यादा वोल्टेज है, यहाँ कम वोल्टेज है, इसलिए कम से ज्यादा से कम वोल्टेज की तरफ क्या आती है, करंट आती है। ठीक है, इसलिए I2 करंट आपकी क्या होगी, पूरी चली जाएगी आर में, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं। दूसरा, बीडी बराबर बीबी, जब यहां ज्यादा हो और ये कम हो, इस कंडीशन में क्या होगा, करंट डी से बी की तरफ जाएगी, इसलिए I2 कुछ चली जाएगी गैल्वेनोमीटर में और कुछ चली जाएगी आर में, बाकी I1 पूरी जाएगी किसमें, क्यू में। लेकिन तीसरी कंडीशन हमारी बहुत मजेदार है कि बी और डी दोनों कैसे हों, अगर दोनों पर समान वोल्टेज जाए तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तब दिखाएगा जब दो सिरों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, दोनों पे सेम पोटेंशियल है तो सेम विभव है, अगर विभवांतर ही नहीं है, समान विभव है, विभव में दोनों सिरों के विभव में कोई अंतर ही नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब कोई भी करंट इसमें नहीं जाएगी। और जब कोई करंट इसमें नहीं जाएगी तो I1 करंट जो जा रही थी वो पूरी IQ में चली जाएगी और I2 करंट जो जा रही थी वो पूरी IS में जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। कि जब बैलेंस कंडीशन में, तो बैलेंस कंडीशन में हमने जब देखा तो हमारा ये पहला दो पास बने थे, एक बना था ABDA, एक बना था BCDB। ठीक है, दोनों पास में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाया, दोनों इक्वेशन को इक्वल किया, तो P अपॉन S बराबर Q अपॉन R, ये हमारी बैलेंस कंडीशन होती है। या PR इज इक्वल टू SQ, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PR इक्वल टू SQ। ये आपका इस टाइप से। तो यहां देखो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि अब जब भी हम बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे इसमें, है ना, इस टाइप के ब्रिज में जब भी हम बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे तो PR इंटू QS, PR इंटू QS। ठीक है, PR सामने सामने का मल्टीप्लाई और सामने सामने का मल्टीप्लाई, ये आपकी बैलेंस कंडीशन होती है। PR इंटू QS, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई बराबर होता है, ये आपकी बैलेंस कंडीशन कहलाती है और ये आपका पूरा व्हीटस्टोन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को व्हीटस्टोन ब्रिज आपका आ गया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम लोग कैसे अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने मैंने आपको सिखाया कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम लोग अननोन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करते हैं और वो फाइंड करने का नियम आपका मैंने बता ही दिया है, पूरी प्रूविंग मैंने आपको बता दी हुई है।
ठीक है, ये आपकी पूरी प्रूविंग है व्हीट स्टोन ब्रिज की, और व्हीट स्टोन ब्रिज की पूरी कंडीशन, और केस कंडीशन में हमारा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है, वो कंडीशन को बताई। ठीक है, तो आई होप आप सभी को व्हीट स्टोन ब्रिज समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं आपको कुछ और नए ब्रिजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।